नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका सृष्टि रिसर्च कोचिंग सेंटर में। आज का टॉपिक है क्लास 10th फिजिक्स। फिजिक्स में आप पढ़ेंगे लाइट। व्हाट इज लाइट, यानी कि प्रकाश क्या है, प्रकाश किस प्रकार का मतलब कैसे काम करता है, प्रकाश के माध्यम से हम क्या क्या करते हैं, आज उसी में आपको ये बताने वाला है। जैसे कि दोस्तों पहले ये तो जानना जरूरी है कि प्रकाश है क्या, प्रकाश होता क्या है। प्रकाश होता क्या है, जैसे कि प्रकाश क्या होता है, लाइट। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइट, LIGHT। समझ रहे हैं ना। यानी कि लाइट क्या होता है, प्रकाश क्या होता है। प्रकाश को कैसे समझेंगे, तो देखिए प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे आंखों को क्या करती है, संवेदित करती है, जिसके वजह से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो आसान भाषा में बोलना होगा तो बोल दीजिएगा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों को क्या करती है, संवेदित करती है, जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश। अब वस्तुओं को देखना, वस्तु मतलब देख रहे हैं यहाँ पर, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके वजह से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, जो हमारी आंखों को क्या करती है, संवेदित करती है। संवेदित मतलब समझ रहे हैं, मतलब दर्शाती है। क्या करती है, दर्शाती है, जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जो प्रकाश होता है क्या हमारे आंखों पे पड़ता है कि किसी वस्तु पे पड़ता है, वस्तु के पड़ने के बाद से हमारे आंखों पे पड़ता है, किसी वस्तु पे पड़ता है ना। क्या होता है, जो प्रकाश होता है बाबू पहले किस पे पड़ेगा, किसी वस्तु पे पड़ेगा। जब वस्तु पे पड़ेगा तो वस्तु पे पड़ने के बाद से वहां से परावर्तन होगा। क्या होगा, परावर्तन। तो अब आप जानेंगे कि परावर्तन क्या होता है, परावर्तन होता क्या है। एक्चुअली हमको लग रहा है कि आपको ये भी जानना जरूरी होता है कि जो परावर्तन है बाबू, तो परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है, उसके बाद से प्रकाश किरण पुंज क्या है, अभिसारी क्या होता है, अपसारी क्या होता है। तो अभी अभिसारी अपसारी नहीं बता रहे हैं, बताएंगे कब, जब प्रतिबिंब बनाने का नियम बताएंगे तब। समझ रहे हैं ना। लेकिन इसमें हम आपको ये बता रहे हैं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। समझ रहे हैं ना। क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश देखिए बाबू जी, प्रकाश में वस्तु को देखने की बात हो रहा है ना, तो अब वस्तु कितने होते हैं, वस्तु दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रदीप्त वस्तु, एक होता है अप्रदीप्त वस्तु, यानी कि जिसको आसान भाषा में बोलते हैं दीप्त और अदीप्त। दीप्त वस्तु किसे कहते हैं, मतलब ऐसी वस्तु जो स्वतः प्रकाश क्या करे, उत्पन्न कर सके। क्या करे, दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। दीप्त वस्तु किसे कहते हैं, जो प्रकाश क्या करे, स्वयं उत्पन्न कर दे। क्या कहलाती हैं, दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। और अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न न कर सके, क्या कहलाएंगी, अदीप्त वस्तुएं कहलाएंगी। जैसे कि टेबल, कुर्सी, मेज, ये सब कौन सी वस्तु होंगी, अदीप्त। और दीप्त वस्तु में क्या हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, लैंप हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा, ये सब कौन सी हो जाएंगी, दीप्त वस्तु हो जा रही हैं। समझ रहे हैं ना, कोई समस्या तो है नहीं। उसके बाद से अब डायरेक्ट आपको हम पढ़ाने वाले हैं लाइट। तो समझ गए प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी अखियों को क्या करती है, संवेदित करती है, जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। समझ रहे हैं ना। उसके बाद से अब आप पढ़ेंगे इसमें प्रकाश का परावर्तन। एक्चुअली रिवीजन चल रहा है तो रिवीजन में ज़्यादा नहीं लेके चलेंगे। अप्रैल से आप लोग का जब नया वीडियो मिलेगा तो उसमें एकदम बेहतर शुरू से लेकर अंत तक बताया जाएगा उसका, क्योंकि दोस्तों ये रिवीजन है। बस आप पेपर में कैसे पास होंगे, कैसे बेस्ट रैंक ला सकते हैं, बेस्ट नंबर कैसे ला सकते हैं, बस मेरा इस वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि हाउ टू गेट बेस्ट रैंक ऑफ यूपी बोर्ड 2022। ओके, तो आप ये जानना चाहिए सबसे ज्यादा आपका आएगा मतलब प्रकाश का परावर्तन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, बस इसको आप ये जान लीजिए। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का क्या है, परावर्तन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, आप लोग को पढ़ा है ना। जब तुम्हारे अखिया की रेटिना पर कटरीना नाची तो क्या समझिए जाए, प्रकाश का परावर्तन होता है। पढ़ा है ना। कहने का मतलब है बाबू कि जब किसी वस्तु के सतह पर, जब किसी सतह पर चमकदार कह सकते हैं, मतलब पालिशदार कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, चमकदार या पालिशदार। जब प्रकाश किसी चमकदार या पालिशदार, जैसे कि पालिशदार है ना बाबू, चमकदार भी है, तो जब किसी वस्तु पर चमकदार या पालिशदार, जब किसी वस्तु पर प्रकाश, यानी कि जब प्रकाश किसी वस्तु या किसी वस्तु मतलब पालिशदार वस्तु या चमकदार वस्तु पे पड़ती है तो क्या होती है, चलवा उस वस्तु से परावर्तित हो जाती है, यानी कि टकराती है, और टकराने के बाद से पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। प्रकाश इस घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। तो
इसको कैसे बोल सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी क्या होता है पलिसदार या चिकने सतह से टकराती है तो टकराने के बाद से उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। प्रकाश के इस घटना को क्या कहते हैं बाबू? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए अब इसमें सबसे पहले ये जानना होता है कि प्रकाश के परावर्तन में एक होता है आपतन बिंदु, एक होता है आपतन तल। ध्यान से सुनिएगा, एक होता है आपतन बिंदु, एक होता है आपतन तल। अब आपतन बिंदु और आपतन तल क्या होता है ये भी तो कंफ्यूजन करने वाला है। तो प्रकाशवा जिस पे गिरेगा, प्रकाशवा जिस पर गिरेगा, जहां उन्हें बिंदु पे गिरेगा वो बिंदुआ को क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। क्या कहेंगे? आपतन। और जो उन्हें तलवा पर गिरेगा उस तलवा को क्या कहेंगे? आपतन तल। वेरी गुड। मान लीजिए यहां से कोई प्रकाश आ रही है और परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में क्या हो रही है? वापस लौट जा रही है। तो हम इस घटना को क्या कर रहे हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए ये वाला हिस्सा प्रकाश है। अब प्रकाश एक बिंदु पे आके पड़ रही है और फिर से टकरा कर क्या हो रही है? उसी मार्ग में वापस लौट जा रही है। लौट रही है कि नहीं लौट रही है? तो इसी घटना को हम क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। कोई समस्या नहीं है? बोलिए 1% भी समस्या हो तो बोलो। जैसे कि अब प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया, मुझे उम्मीद है कि जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार या पॉलिशदार सतह पर पड़ती है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसमें आप लोग को दो चीज याद रखना है। एक याद रखना प्रकाश का परावर्तन, एक आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु और आपतन तल। आपतन तल के बाद से क्या याद करना है? अभिलंब। क्या याद करना है? अभिलंब। अब अभिलंब क्या होता है? देखिए अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूं, अभी लिखवाऊंगा भी, समझ रहे हैं ना? अभी लिखवाऊंगा भी, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? प्रकाश का परावर्तन होता क्या? समझ रहे हैं ना? जैसे कि कहने का मतलब ये है कि जब सूर्य का प्रकाश इस वाले हिस्से पर क्या हो रहा है? इस वाले हिस्से पे पड़ेगा तो पड़ने के बाद से जहां से आ रहा है ना बाबू उसी मार्ग में दाएं वापस लौट जाएगा। प्रकाश की इस घटना को हम क्या कह रहे हैं? प्रकाश का परावर्तन कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? तो इसमें हम बताए हैं कि इसमें क्या पड़ा होता है? एक अभिलंब पड़ा होता है। क्या पड़ा होता है? अभिलंब। क्या पड़ता है? अभिलंब। अब अभिलंब किसे कहते हैं? तो अभिलंब किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा। पहला बिंदु हम आपको बताए हैं, पहला बताए हैं आपतन तल। कौन सा? आपतन तल। कौन सा? आपतन तल। दूसरा क्या बताएं बाबू? क्या बताएं? आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु? आपतन बिंदु। क्या बताया है? आपतन बिंदु। समझ रहे हैं? आपतन बिंदु के बाद से तीसरा क्या बताया गया है? तीसरा बताया गया है आपतित किरण। कौन सा? आपतित किरण। आपतित किरण। समझ रहे हैं ना बाबू? आपतित किरण के बाद से क्या आ जाएगा आप लोग का? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। कौन सा? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण के बाद से क्या होगा? पांचवा बोलिए कौन सा होगा? आपतन नहीं, आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया। अब क्या पड़ेगा? अभिलंब। क्या होगा? अभिलंब। क्या होगा? अभिलंब। जिस व्यक्ति को जिस बच्चे को अगर पांचों टॉपिक तैयार है उसका प्रकाश रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। मालूम है ना? चला है? कोई दिक्कत नहीं है? पहले आपतन बिंदु की आपतन तल किसे कहते हैं? कि प्रकाशवा जो तल पे पड़ता है उस तलवा को क्या कहते हैं? आपतन तल। अब आपतित बिंदु किसे, आपतन बिंदु किसे कहते हैं? प्रकाशवा जौने आपतन तलवा के जौने बिंदुआ पे पड़ता है ना चला उस तलवा को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। उसके बाद से कौन सा है? आपतित किरण। कौन सा किरण? आपतित किरण। तो आपतित किरण जहां से तुम चलोगे, जहां से तुम क्या करोगे? चलोगे, और जब चलने के बाद से जो किरणवा चलेगा ना उस किरणवा को क्या कहेंगे? आपतित किरण। तो हई कौन सा किरण कहलाएगा? आपतित किरण। तो परावर्तन देखिएगा, टकरा कर पुनः उसी मार्ग में क्या हो रहा है? वापस लौट जा रहा है को क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। उसके बाद से अभिलंब। कौन सा? अभिलंब। अभिलंब किसे कहते हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा देख रहे हो ना आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींचा गया लंब क्या कहलाएगा? अभिलंब। किसी कोई समस्या? ध्यान से सुनिएगा। आपतित किरण है, कौन सा है? आपतित। समझ रहे हैं? कौन सा किरण है? आपतित किरण। हाई आपतित किरण हो गया ना बाबू। उसके बाद से क्या है?
परावर्तित किरण, परावर्तित किरण हो रहा है, किसी कोई समस्या नहीं ना है। देखिएगा आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच खींचा गया, क्या खींचा गया, लंब, खींचा गया लंब, क्या कहलाता है आपका, अभिलंब, क्या कहलाता है, अभिलंब, अभिलंब कहलाता, क्या कहलाता है, अभिलंब, खुश रहो, क्या कहलाता है, अभिलंब। अब अभिलंब क्या होता है, खुश रहो खुश रहो खुश रहो, पढ़ने नहीं जाना होता तुम ही लोग पढ़ लेते ना, हैं, चलो तुम लोग तो पढ़ाई है ना। क्या कहेंगे, अभिलंब। देखो बाबू, भले ही से तुम लोग पढ़ लियो, इसको रिवीजन करने का मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोग को भूले मत, समझ रहे हैं ना, आप लोग को भूले मत। आप इस उद्देश्य से पेपर में, चाहे इस उद्देश्य से कक्षा 10 में ना पढ़ें कि आपको सिर्फ पास होना, ठीक, आप इस उद्देश्य से पढ़ें कि हमको पास नहीं होना है, हमको अपने नॉलेज को, समझ रहे हैं ना, नॉलेज को क्या करना है, इंक्रीज करना है, क्या करना है, इंक्रीज करना है, मतलब विकसित करना है, समझ रहे हैं ना बाबू। तो कहा जाता है कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, और रस्सी आवत जात ते सिल पे पड़त निशान। अगर कोई बच्चा कितना भी कमज़ोर हो, वह लगातार मेहनत कर रहा है, लगातार अपने ड्रीम पे फोकस कर रहा है, अंततः लास्ट में उसको अपना सफलता जरूर मिलेगा, चाहे कितना भी कोई जोर लगा ले, समझ रहे हैं ना बाबू। तो मैं आप लोग से उम्मीद रख रहा हूँ कि आप में बस पढ़ाने का मेरा यही उद्देश्य है कि जो आपके दिमाग से उतर भी गया हो उसको दोबारा क्या कर दिया जाए, तैयारी कर दिया जाए, ठीक है ना। पेपर आज देने जाना है आप लोग को, नहीं ना, तो बिंदास पढ़िए आज, ठीक, क्योंकि इसको साइंस पढ़ाने के जस्ट तुरंत बाद मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा। एक बार और रिवीजन करने के लिए कहे थे ना, तो एक बार और रिवीजन कर दूंगा जो आप सब्जेक्ट का है, समझ रहे हैं। यही मेरा उद्देश्य है कि आप लोग का नंबर न कम हो और न ही नॉलेज कम हो, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। तो इसमें देखिए, तो इसके बीच में अभिलंब पड़ गया ना, अभिलंब पड़ गया कि नहीं पड़ गया, तो अभिलंब के बीच में, इसके बीच में भी और इसके बीच में, अच्छा ये बताइए कोण किसे कहते हैं, कोण किसे कहते हैं, तो दो रेखाओं के, कौन से, दो रेखाओं के आपस में मिलने पर जो उसमें झुकाव होता है ना, वह क्या कहलाता है, कोण कहलाता है, समझ रहे हैं। कोण किसे कहते हैं, कोण किसे कहते हैं कि दो रेखाओं के आपस में मिलने से जो उसमें झुकाव होता है वही क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। तो एक रेखा होई आपतित किरण, एक रेखा होई परावर्तित किरण, रेखा नहीं कह सकते हैं, किरण कह सकते हैं, कह सकते कि नहीं कह सकते हैं। तो जब ये दोनों आपस में मिल रहे हैं तो इसमें एक झुकाव हो रहा है कि नहीं, इसमें हम एक अभिलंब भी डाल दे रहे हैं, तो जो झुकाव हो रहा है ना वही हमारा क्या कहलाएगा, कोण कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कोण। तो ये बताइए इसमें दो प्रकार का कोण बनना है, कितने प्रकार का, दो प्रकार का। पहला कोण क्या बन रहा है, कोई बताएगा, वेरी गुड, कौन सा कोण, आपतन कोण। तो इसको किससे डिनोट करते हैं, कोण आई से, और परावर्तन कोण को कोण आर से, कोण आर से, कोई समस्या नहीं ना है। अब मेरे साथ एक बार रिवीजन मारिए तो ध्यान दे। पहला क्या बताया है, पहला प्रकाश, व्हाट इज लाइट। तो लाइट, प्रकाश किसे कहते हैं, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। उसके बाद से वस्तुएं कितनी प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की, एक होती है प्रदीप्त वस्तुएं, एक होती है अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं जिसको दीप्त वस्तुएं के नाम से जाना जाता है। तो दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, ऐसी वस्तुएं जिनमें प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं, दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि बल्ब हुआ, मरकरी हुआ, आपका मोमबत्ती हुआ, और उसके बाद से तारा हुए, ये देख रहे हैं ना, ये सब क्या कहलाएंगे, आपकी दीप्त वस्तुएं कहलाएंगे। उसके बाद से दूसरा आएगा आपका कि अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, ऐसी वस्तुएं जिसमें प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, क्या कहलाती है, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कि ग्रह देखें, ग्रह क्या ये प्रकाश उत्पन्न कर सकती हैं, नहीं, प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, या किसी और के प्रकाश को लेकर की रहती है, मतलब चमकती हैं, समझ रहे हैं ना बाबू। जैसे नहीं कहा जाता अपने बल पे नहीं कूदो तो दूसरे के बल पे कूदो, तो वही ग्रहों का काम होता है, वो अपने बल पे नहीं कूदते, किसी और के बल पे। जैसे कि सूर्य उन सब का मेन फोकस है ना, तो सूर्य से क्या करता है, प्रकाश लेकर चंद्रमा दिखाता है कि नहीं दिखाता, यही होता है सेम टू सेम। की मतलब क्या करता है, वो अपने से प्रकाश न लेकर बल्कि किसी और के प्रकाश से क्या होता है, चमकता रहता है। समझ गए ना बाबू, दीप्त समझ गए, अदीप्त समझ गए। अब हमको क्या समझना है बाबू, क्या जाना है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो आप लोग को बताया है कि जब प्रकाश
किसी माध्यम से चलकर किसी पलिसदार या चमकदार सतह से टकराती है तो टकराने के बाद से पुनः उसी मार्ग में क्या होती है, वापस लौट जाती है। प्रकाश के इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन में सबसे पहले आपको 5 बातों को याद रखना है। कितनी बातों को? 5। वेरी गुड। पहला याद रखना है आपतन तल, दूसरा याद रखना है आपतन बिंदु, तीसरा याद रखना है आपका परावर्तित किरण, उसका आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब। 5 चीज आप याद कर लिए हैं तो चुटकी में हल कर देंगे। क्यों? क्योंकि यह 10 में अशांत है लेकिन सेकेंड ईयर में रुआएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा सेकेंड ईयर में टफ देगा। सेकेंड ईयर में क्या देगा? टफ देगा। इसीलिए 10 में सही से पढ़ ली से सेकेंड ईयर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। है समझ में? तो आपतन बिंदु का परिभाषा, आपतन तल किसे कहते हैं? आपतन तल जौने तल पर, ध्यान से सुनिएगा, जौने तल पर प्रकाशवा पड़ेगा उस तल को क्या कहेंगे? आपतन तल। तो परिभाषा क्या बोलेंगे कि प्रकाश जिस तल पे पड़ता है उस तल को आपतन तल। ध्यान से सुनिएगा, आपतन बिंदु, प्रकाशवा आपतन बिंदु, देखिएगा, प्रकाश आपतन तल के जौने बिंदु पे पड़ेगा उस बिंदु को क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। प्रकाश आपतन तल के जिस बिंदु पे पड़ेगा उस तल को क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। समझ रहे हैं? उसी तरह से क्या आ जाएगा आपका? आपतित किरण। कौन सा किरण? आपतित किरण। कौन सा किरण? आपतित किरण। समझ रहे हैं? आपतित किरण किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा, जिस माध्यम से प्रकाश आता है, जिस माध्यम से प्रकाश आता है और क्या होता है, चलो, आपतन तल के जिस बिंदु पे पड़ता है उस किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। समझ रहे हैं? और हैजा से लौट के गायब हो जाता है, मतलब उसी माध्यम में क्या होता है, वापस लौट जाता है। तो इस घटना को क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। अब अभिलंब जान लीजिए। कौन सा? अभिलंब। अभिलंब क्या होता है? तो अभिलंब आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाला गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब। क्या कहलाता है? अभिलंब। वेरी गुड। उसके बाद से देखिए, परावर्तन के कितने नियम है? परावर्तन के कुल 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम। पेपर में आता है परावर्तन के नियम लिखिए, परावर्तन के नियम लिखिए। तो परावर्तन के कुल कितने नियम है? 2 नियम है। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। दूसरा नियम है आपतित किरण कोण आई, परावर्तित किरण कोण आर के क्या होता है? बराबर। बराबर कैसे होता है कोई बताएगा? एनी स्टूडेंट? कैसे इक्वल होता है? होता है तो जान रहे हैं, लेकिन इक्वल कैसे होता है नहीं जान रहे हो? अरे पागलो, इक्वल कैसे होगा? देख रहे हैं कि सर आसान भाषा में हम कैसे बोल सकते हैं कि सर जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण है इसके बीचों बीच में एगो हम क्या डाल रहे हैं? लंब डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? लंब। इसीलिए जो कोणाई का मनवा होगा कोणार के बराबर होगा। क्यों? अगर बीचों बीच में नहीं डालते ना तो कोणाई कोणार के बराबर नहीं होता। लेकिन नहीं देख रहा है, एकदम बीचों बीच में डाल रहे हैं। और कौन सी डाल रहे हैं? लंब डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? लंब। इसलिए आधा इसको बांट दे रहा है, आधा इसको बांट दे रहा है। इसलिए इसमें हम क्या कहेंगे बाबू? कोणाई बराबर कोण आर। समझ रहे हैं ना? कोई समस्या नहीं है। परावर्तन के कितने नियम चलवा? परावर्तन के 2 नियम होता है। कितना नियम होता है? 2 नियम। परावर्तन के, परावर्तन लिख लो, परावर्तन के कितने नियम होते हैं? परावर्तन के 2 नियम होता है। कितना नियम होता है? चला 2 नियम होता है। 2 नियम होता है। परावर्तन का कितना नियम होता है? परावर्तन का 2 नियम होता है। पहला नियम होता है आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर के क्या होता है? बराबर होता है। पहला क्या नियम होता है? आपतन कोण आई क्या होता है बाबू? परावर्तन कोण आर के क्या होता है? बराबर होता है। परावर्तन कोण आर के क्या होता है? परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। क्या होता है बाबू? बराबर होता है। बराबर होता है। समझ रहे हैं? उसके बाद से दूसरा नियम क्या होता है? दूसरा नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतित किरण, कौन सा किरण? आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण
आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा किस बिंदु पर अभिलंब? आपतन, आपतन बिंदु पर अभिलंब, अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब। तीनों क्या होता है बाबू? तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल, तीनों एक ही तल पर होता है, तीनों एक ही तल पर होता है। यही आपका क्या हो जाएगा? परावर्तन का नियम हो जाएगा। परावर्तन के कुल कितने नियम है? पेपर में आएगा 1 नंबर का। कक्षा 10 में पेपर में कौन नंबर का आएगा? 1 नंबर का। कि परावर्तन के कुल कितने नियम है? तो परावर्तन के कुल कितने नियम है? दुइये गो। कगो? दुइये गो। एक है आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर की क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? कोण आई बराबर कोण आर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? चलो लिख सकते हैं। उसके बाद से आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होता है। यही है आपका परावर्तन का कुल 2 नियम। समझ रहे ना? मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, पर डे आप लोग का नया नया वीडियो इंटरेस्ट के साथ मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय।